तो अभी तक रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या देखे कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मीडियम सेपरेट कर रहे थे उसके लिए वो सरफेस किस तरह का था, प्लेन था। जो बाउंड्री को डिफरेंशिएट कर रहा था डिफरेंट डिफरेंट मीडियम का, वो बाउंड्री हम लोग किस रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस था वो किस तरह का था, प्लेन। जैसे जनरली मान लो हम लोग अभी तक क्या देखें, ये वाटर, ये प्लेन सरफेस कंसिडर करते थे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये नीचे वाटर, ऊपर एयर। तो अभी तक रिफ्रैक्शन में जो भी फिनोमेना हम लोग जो भी अभी तक स्टडी किए उसमें हम क्या देखे, जो मीडियम को जो सरफेस सेपरेट कर रहा है, यानी जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो किस तरह का है, शेप में प्लेन है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यदि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्व हो, स्फेरिकल कर्व हो, तब कैसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या है। अभी तक जितने भी रिफ्रैक्शन फिनोमेना जो भी देखे हम लोग, स्नेल लॉ यूज किए, प्रिज्म में देखे, सब जगह देखे, तो जो मीडियम को सेपरेट कर रहा था वो एक प्लेन था। अब क्या हम लोग कंसीडर करेंगे, जैसे मान लो कि ये मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसके आउटसाइड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, दोनों को जो सेपरेट कर रहा है वो अब कर्व है, यानी वी कैन से स्फेरिकल कर्व, स्फेरिकल सरफेस है। तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल कर्व सरफेस, राइट बेटे। यानी अब जो मीडियम को यानी रिफ्रैक्टिंग सरफेस जहां पर ये अब इंसिडेंट होगा और दोनों साइड डिफरेंट मीडियम है, तो वो सरफेस किस तरह का रहेगा, कर्व रहेगा। स्फेरिकल मिरर पढ़े हैं, लेकिन एक साइड क्या था, पॉलिश किया हुआ था, रिफ्लेक्शन के लिए पढ़े हैं हम लोग। अभी जो पढ़े हैं स्फेरिकल मिरर जो बात किए हैं या प्लेन मिरर की जो बात किए हैं, तो स्फेरिकल मिरर में जो फॉर्मूला डिराइव किए थे 1/v + 1/u = 1/f, वो कौन सा फिनोमेना था, रिफ्लेक्शन था सिर्फ, राइट। रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग नहीं पढ़े हैं स्फेरिकल कर्व सरफेस रहे तो, यदि कॉनकेव मिरर रहे या कन्वेक्स रहे, जो भी रहे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तब उस फॉर्मूला को भी डिराइव करेंगे कि डेरिवेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। तो इसके लिए फॉर्मूला जो डिराइव है वो क्या है, n2/v, n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2/v माइनस n1/v इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r। r क्या है, इस कर्व सरफेस का रेडियस, इस कर्व सरफेस का रेडियस। ये कर्व सरफेस किसी स्फीयर से कट करके निकला हुआ है, तो उस स्फीयर का जो रेडियस होगा वही यहां पर r डिफाइन किया गया है, राइट। n2 क्या है, ध्यान देने की बात है, हम लोग रिफ्रैक्शन में भी n2 n1 को कैसे वहां स्पेसिफाई किए थे। n2 यहां पर ध्यान से सुनने का, n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में रे जाएगा, जिस मीडियम में रे जाएगा वो क्या होगा, n2 हो गया। जिस मीडियम में रे जाएगा वो क्या हो गया, n2। n1 क्या हो गया, जिस मीडियम से रे आ रहा है, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जिस मीडियम से रे आ रहा है। ये सारा की पॉइंट ध्यान रखने का, आ रहा है, ये ध्यान देना है। पहले हम लोग क्या डिफाइन करते थे, जैसे था ना रियल डेप्थ में और अपैरेंट डेप्थ में, वहां भी मैं मॉडिफाई कर दिया था जब ये आपका प्रिज्म के बारे में डिस्कस किए थे, चाहे वहां भी उसको मॉडिफाई किए थे क्रिटिकल एंगल के केस में। पहले मैं क्या बताता था, सोर्स जहां है उसको n2 कंसीडर कर लो और जहां जा रहा रे उसको n1। बिकॉज ऑफ वर्चुअल के कारण हम लोग उसको मॉडिफाई कर दिए थे,
ठीक है। यहां पे क्या हो गया उसी तरह से N2 क्या हो गया, जिसमें जहां रे जा रहा है, यानी कहने का मतलब रिफ्रैक्शन के बाद, राइट। N1 क्या हो गया, जिस मीडियम से रे आ रहा है। ये पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। ये अब सोर्स से हमको लेना देना नहीं है, सोर्स क्या है, रियल इंसिडेंस से पहले क्या जिस मीडियम में जा रहा है वो N2, वो क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में जा रहा है। N1 क्या हुआ, जिस मीडियम से रे आ रहा है, मींस इंसिडेंट रे की बात करेंगे। यहां पर देख लें क्या रखा हूं मैं, N1, इसको N1 कर देता हूं, और दिस वन इज N2, इस मीडियम में जा रहा है। ये सारे जगह N1 है, ये सारे जगह N1 है, यानी इट मींस अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो प्लेन नहीं होकर क्या हो गया, स्फेरिकल हो गया, प्लेन नहीं होकर स्फेरिकल कर्व हो गया। उसके लिए फॉर्मूला क्या डिफाइंड हो गया, N2 अपॉन N2 डिवाइडेड बाई V। V क्या हो गया, पोल से इमेज का डिस्टेंस, ध्यान। और इसमें क्या देना है, U, सॉरी यहां V लिखा हो, यहां U कर दे बेटे, ठीक है। U और V, जैसे स्टार्टिंग से ही U और V कहां से मेजर करेंगे, all distance are measured from pole, all distance are measured from pole। apparent depth, रियल डेप्थ में भी सरफेस से डिस्टेंस को मेजर करते थे, apparent depth और रियल डेप्थ। पोल के मिरर के केस में मिरर के केस में मिरर से मेजर करते थे डिस्टेंस, और स्पेरिकल कर्व के मिरर के केस में पोल से मेजरमेंट करते थे। ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, ये सारे कॉन्सेप्ट सब जगह ध्यान रखना है। U और V साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डाटा को पुट करेंगे। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में रे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव। ये सारे जो कॉन्सेप्ट जो है वो सब जगह वैलिड है, ये सब बोलना नहीं है, ठीक है। तो चलें ये किस तरह से आ रहा है उसको भी अंडरस्टैंड करें। N2 अपॉन V, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का कोई डेरिवेशन पूछ देगा, राइट, तो डेरिवेशन भी जानना जरूरी है। तो ये देखते हैं N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R। R भी क्लियर हो गया, क्या हो गया, स्पेरिकल कर्व का रेडियस है। अब यदि इसी का रे डायग्राम देखें हम लोग, कैसा रहेगा, थोड़ा कर्व में अच्छा बना दूं, देखने में मेरे को भी अच्छा लगेगा। कर्व को थोड़ा सा स्मूथ बना दो, ठीक है बेटे। N1 N2 को भी थोड़ा ऊपर कर दूं, बीच में कर्व, ये हो गया N1, दिस वन इज N2। तो रे डायग्राम बनाना पहले जरूरी है। ऑब्जेक्ट कहां है, ये मान लेते हैं कर्व का मिड पॉइंट है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया P, ठीक है। यहां पर ऑब्जेक्ट को रख दिए O, ऑब्जेक्ट को O रख दिए। अब चलो यहां से क्या होगा, रे चला, इंसिडेंट हुआ, ठीक है। इस कर्व का मान लो रेडियस, ये जो स्पेरिकल कर्व है रेडियस R, क्योंकि जहां भी कर्व सरफेस रहे तो सेंटर से उस कर्व पर जो लाइन ड्रॉ करते हैं वही नॉर्मल हो जाता है। मैं बताया था ना, कोई भी कर्व सरफेस रहेगा, जैसे सर्किल है, अब नॉर्मल निकालना है, सॉरी ये भी यहां यही नॉर्मल होगा। सेंटर से उस कर्व पर जो रेडियस ड्रॉ करेंगे वो क्या देगा, नॉर्मल। ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, कहीं सबके लिए 90 डिग्री, सबके लिए 90 डिग्री, सबके लिए 90 डिग्री। इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो पहले हमें सेंटर वो डिफाइन करना होगा। ये दिस इज जो डॉट से ये क्या गया, ये R, इसको यहाँ R लिख देते हैं और इसको C लिख देते हैं, सेंटर, कर्व का सेंटर। यहां से क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल हो गया। अब क्या है, N1 N2 जो भी N2 ग्रेटर देन N1 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि रेयर और डेंसर मीडियम डिफाइन करना पड़ेगा। तो N2 हो गया डेंसर मीडियम। डेंसर में क्या हो गया, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंडिंग होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये टुवर्ड्स, ये जाता है एक्चुअल में स्ट्रेट निकल जाता है, लेकिन ये बेंड कर गया
इस तरह से, राइट बेटे। ये मान लेते हैं एंगल, इंसिडेंट एंगल θ1 है और रिफ्रैक्टेड एंगल θ2 मान लिया। और दूसरा रे ये परपेंडिकुलर इस पर इंसिडेंट कर दिया पोल पर, वो स्ट्रेट निकल जाएगा, वो सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं, राइट। तो ये रे मिलकर यहां पर मिलेगा और फाइनल इमेज यहां बन गया, फाइनल इमेज यहां बन गया, ठीक। θ1 θ2 भी क्लियर, θ1 ले लिया है इंसिडेंट एंगल, θ2 रिफ्रैक्टेड एंगल। अब आगे ध्यान से देखें, ये जो रे यानी प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे मान लेते हैं ये अल्फा एंगल बना रहा है फॉर एग्जांपल, उसी तरह से इसको बीटा एंगल कंसीडर कर लेते हैं और इमेज जो बनाया है उसको गामा कंसीडर कर लेते हैं। यहां एज्यूम करेंगे ऑल रे आर पैरा एक्सियल, सब जगह हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। पैरा एक्सियल रे रहने के कारण क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के वेरी क्लोज, तो ये यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यानी ये जो यू डिस्टेंस होगा इसको भी यू कंसीडर कर सकते हैं पैरा एक्सियल रे के कारण। वहां भी आपको याद होगा 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f का जो डेरिवेशन किए थे उसमें सारा कॉन्सेप्ट वहां भी यूज किए थे। अब ध्यान से देखो बेटे, अब क्या करने जा रहे हैं, नाम देते हैं इस पॉइंट को M, सब जगह पॉइंट दिया हुआ है, ये MN इस पॉइंट को दे देते हैं। कंसीडर द ट्रायंगल OMC, दिखाई दिया सबको, OMC दिखाई दिया, अमित किधर है, OMC। अब ये एक्सटर्नल एंगल हो गया θ1 इक्वल टू सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स, उसके अपोजिट साइड वाला ट्रायंगल थ्योरम से, ठीक है। तो हम वी कैन राइट θ1 इक्वल टू, हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब उसी तरह से कंसीडर द ट्रायंगल CMN, सबको दिखाई दिया CMN। अब यहां देखो ये बीटा एक्सटर्नल एंगल हो गया, तो बीटा को हम लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू θ2 प्लस गामा, वी कैन राइट बीटा इक्वल टू θ2 प्लस गामा, इक्वेशन 2। यहां जो डेरिवेशन करना है उस पर भी फोकस रखना है, क्या करना है प्रूफ में यही ध्यान रखना है। जिस तरह से अर्जुन ने को पूछा गया था आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो मछली का आंख से दिखाई दे रहा है, उसी तरह से यहां भी डेरिवेशन जो करना है, जो ड्राइव करना, बस उस पर फोकस रखना जरूरी है, कैसे लेके आए उसके अकॉर्डिंग ये सारा हम आगे प्रोसेस करते हैं मैथ्स में, ठीक है। चले अब आगे बढ़े, N2 N1 लाना है, N2 N1 अभी दिखाई नहीं दे रहा, गामा सब भी देखेंगे। यहां पर अब क्या करते हैं, पॉइंट M पर N2 N1 लाने के लिए स्नेल लॉ लगाना पड़ेगा, तभी आएगा। पॉइंट M पर स्नेल लॉ लगा लेते हैं। स्नेल लॉ क्या हो गया, N1 इंटू साइन θ1 N2 इंटू साइन θ2, यहां से लिखें, तो हो गया अपना N1 इंटू साइन θ1 इक्वल टू N2 इंटू साइन θ2, राइट बेटे। पैरा एक्सियल रे होने के कारण क्या होगा, θ1 एंड θ2 आर वेरी स्मॉल, क्लियर। तो वेरी स्मॉल होने के कारण क्या हो गया, वी कैन राइट साइन θ1 इक्वल टू θ1, साइन θ2 इक्वल टू θ2, ठीक है। तो वी कैन राइट N1 इंटू θ1, इफ θ1 एंड θ2 आर वेरी स्मॉल, θ1 एंड θ क्यों स्मॉल है, पैरा एक्सियल, ये सारे रे वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब θ1 θ2 स्मॉल हो जाएगा तो हम जानते हैं ट्रिकोमेट्रिक में साइन θ1 इक्वल टू θ1, साइन θ2 इक्वल टू θ2, tan θ1 इक्वल टू θ1 होता है, tan θ2 इक्वल टू θ2, क्लियर है बेटे, राइट। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, N2 इंटू θ2,
क्लियर यहां तक। अब भी और यू लाना है। भी और यू कैसे आएगा ध्यान से देखो। यदि ये इस ट्रायंगल को ध्यान दो, OPM, tan अल्फा हम लिख सकते हैं, ये मान लेते हैं हाइट h है, यहां h ये है, ये ट्रायंगल का h हाइट, PM इक्वल टू h मैं एज्यूम कर लिया। तो tan अल्फा को हम लिख सकते हैं h अपॉन ये u, h अपॉन u। अच्छा ध्यान देना है, रे किधर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, रे किधर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये डायरेक्शन पॉजिटिव, आर पॉजिटिव हो जाएगा, भी पॉजिटिव हो जाएगा, यू निगेटिव होगा, राइट। अब यहां पर देखो tan θ1 जो है, tan θ1 इक्वल टू θ1 लिख सकते हैं, और tan θ1 कितना है, यहां ध्यान से देखो, h अपॉन माइनस यू, निगेटिव साइड में है, h अपॉन माइनस यू लिख दिए, h अपॉन माइनस यू। उसी तरह से tan θ2, फिर ये है अपना θ2। एक काम करें, θ2 को हम रिप्लेस कर देते हैं वहां, क्योंकि ये देखो θ2 है, tan के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, लेकिन बीटा और गामा को हम tan के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां से θ2 को रिप्लेस कर देते हैं बीटा माइनस गामा, तो वी कैन राइट यहां पर क्या है, जो θ2 है वो क्या हो गया, बीटा माइनस गामा। ठीक, tan ही लगा रहे हैं, क्योंकि अभी देखो अभी सिर्फ u आया, अभी भी बाकी है, r बाकी है, राइट। बीटा क्या है, यहां ध्यान से देखो, ये पॉइंट, इसको कुछ मैं दे देता हूं m डैश MC, बीटा है यहां, और ये C क्या है, R है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो H अपॉन R लिख सकते हैं बीटा को, H अपॉन tan बीटा हो जाएगा, तो ये हो गया H अपॉन R पॉजिटिव होगा। यहां गामा पे आ जाओ बेटे, ये गामा है, m डैश MN, ये डिस्टेंस क्या है, V है, पॉजिटिव है, तो H अपॉन V लिख सकते हैं, tan गामा को यहां पर लिख दिए H अपॉन V। अब ये सारे θ2 θ1 को वैल्यू को वहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट। क्या क्या है, चलो देखिए खेला, n1 θ1 क्या है, h अपॉन माइनस यू इक्वल टू n2 h अपॉन r h अपॉन v। h उड़ा देते हैं दोनों साइड से है, तो कोई उसकी जरूरत भी नहीं है, h यहाँ h कॉमन ले लेंगे, ये भी खत्म हो जाएगा। अब क्या बच गया इधर, माइनस n1 अपॉन यू इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो बेटे, n2 को मल्टीप्लाई करो, n2 कहीं और कुछ तो छूट नहीं रहा है, θ1 ओ सॉरी, यहां भी θ1 भी घबराया, ये θ1 है ना, मेरे से गलती हुआ, ये θ1 को भी इस फॉर्म में लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। हाँ ये गड़बड़ हुआ ना, यहाँ ये देखो, यहाँ गड़बड़ हुआ, θ1 कैसे लिखेंगे, h अपॉन माइनस वी, θ1 यहाँ है, θ1 यहाँ है, तो θ1 को भी रिप्लेस करो, यहां से गलती हुआ है, θ1 क्या है, θ1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, θ1 इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी। अब क्योंकि θ1 यहाँ है ना, tan के फॉर्म लिख नहीं सकते हैं, अल्फा, हाँ अब अल्फा को लिख सकते हैं, अल्फा क्या हो जाएगा, h अपॉन माइनस यू, निगेटिव में है यू, तो वी कैन राइट h अपॉन माइनस यू प्लस बीटा यहां गया, बीटा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो h अपॉन r पॉजिटिव है, तो h अपॉन r। अब यहां पे आ जाओ, अब जो मेन इक्वेशन अपना कहां आया था, ये यहां पर दिस वन। अब सारे वैल्यू को वहां रख देते हैं, चलो बेटे इसको मिटा देते हैं, n1
माइनस एच अपॉन यू प्लस एच अपॉन आर इक्वल टू एन टू थीटा टू एच अपॉन आर माइनस एच अपॉन भी। आर को एक साइड कर देते हैं, यू भी को एक साइड लेके आ जाते हैं, एच एच उड़ा देते हैं सारे साइड से, तो इधर क्या आ गया n1 अपॉन यू माइनस ये n1 अपॉन आर, इधर क्या हो गया n2 अपॉन आर माइनस n2 अपॉन भी। भी को यू को एक साइड रखते हैं, आर को एक साइड कर देते हैं। व्हाट यू आर गेटिंग हियर, तो ये आ गया n2 अपॉन बी माइनस n1 अपॉन यू n2 माइनस n1 अपॉन आर। आगे उसको माने ना कि h माइनस u का किसको, ये है इक्वेशन, यहां से ये उठा ना, नहीं ये थीटा जैसे लिया ना, हाँ वो नीचे h माइनस u। अरे tan अल्फा, tan अल्फा, tan अल्फा क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan अल्फा उसको क्या हो गया, अल्फा को tan अल्फा कंसीडर कर ले, ये tan थीटा वन, थीटा वन क्या हो गया tan थीटा वन, ये भी क्या हो गया वेरी स्मॉल, अल्फा को हम tan अल्फा लिख सकते हैं, बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं, राइट। tan अल्फा का वैल्यू यहां से पुट कर दिए, tan बीटा का वैल्यू पुट कर दिए, उसी तरह से यहां भी सेम, राइट। क्लियर है, तो डेरिवेशन, हाँ अब इसमें क्या क्या ध्यान देना है, इस फॉर्मूला में v और u साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पुट करेंगे वैल्यू को, राइट। n2 क्या हो गया जिस मीडियम में रे जा रहा है, n1 क्या होगा जिस मीडियम में रे आ रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे, साइन कन्वेंशन इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग v u और r का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से स्पेकल मिरर में हम लोग फॉर्मूला ड्राइव किए थे रिफ्लेक्शन के लिए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, वो 10 तक तो पढ़े थे, ये 10 में हम लोग नहीं पढ़े थे, राइट। तो ये फॉर्मूला जो है कि 12th में एक्स्ट्रा में एडिशन में आ गया आपका, और इस पर प्रॉब्लम्स कुछ कर लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, राइट बेटे। पहले ये डेरिवेशन उतार लो क्योंकि डेरिवेशन आपसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। उतार लिए बेटे, मिटाऊं मैं, चलो अब सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए अपना पेन तलवार खोलो। यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं कि उसकी जरूरत बार बार रहेगी, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। n2 हो गया जिसमें रे जा रहा है, n1 हो गया जिससे रे आ रहा है, ये इसलिए एरो मार्क इधर दे दिया। अब जैसे दिया हुआ है एयर, ये एयर मीडियम है और दिस वन इज योर ग्लास, ये ग्लास मीडियम जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, ठीक है। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर पोल, ऑब्जेक्ट पोल से 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है।
find the position and nature of image. नेचर ऑफ इमेज करने का मतलब रियल होगा कि वर्चुअल होगा, चलो फॉर्मूला यूज करके पहले ट्राई करो, फट देना 2 मिनट में, तो मैं फिर बताता हूं। सीधे चुपचाप खाली N2 N1 का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, डाटा एंट्री कीजिए, V का वैल्यू निकालिए, साइन कन्वेंशन प्रॉपर यूज करते हुए। लाइट में यही ध्यान देना है, फॉर्मूला लिखने के बाद V U का वैल्यू साइन कन्वेंशन से पहले लिख लीजिए, तब डाटा को एंट्री कीजिए। रे इधर एयर से N2 upon V minus N1 upon U equal to N2 minus N1 divided by R। चलो फटाफट करो, पहले तब मैं बढ़ाऊंगा, सॉल्यूशन पे नहीं, अपने कलम पे दिमाग को यूटिलाइज की, इसमें कुछ करना नहीं है। U भी पहले लिखिए, U का वैल्यू लिखिए। रे क्या होगा, रे इस तरह से गया, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ ये आर दिया हुआ, सॉरी आर इक्वल टू 15, हाँ 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर, निकालना भी है, आर 10 दिया हुआ, निकालना भी है, हाँ यानी फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज कहने का मतलब भी निकालना है। आर इक्वल टू 10 पुट कर लेना बेटा, 10 सेंटीमीटर, सारा कुछ है। यू क्या होगा, -30, ऑपोजिट डायरेक्शन। आर का साइन बताओ बेटे क्या होगा यहां पर, आर का साइन, एवरीवन पॉजिटिव, एग्री, चलो ठीक है, +10 सेंटीमीटर। यहां पर N2 क्या हो गया, N2 ग्लास है 1.5, सारा चीज लिख लीजिए। N1 क्या हो गया 1, रे N1 एयर से आ रहा। अब सारे डाटा को वहां रख दीजिए फॉर्मूला में। N2 1.5 V, N1 हो गया 1 अपॉन U -30, स्टेप नहीं छोड़ना, नहीं तो गलती हो जाएगी साइन का। N2 minus N1 1.5 minus 1 डिवाइडेड बाई R 10 सेंटीमीटर। ये 1.5, इसको थोड़ा ब्रेक कर देते हैं, 10 डिसिमल हटा दीजिए, ये प्लस साइन 1/30, ये हो गया 0.5/10, इसका भी डिसिमल हटा दो 120, ठीक है बेटे। राइट हैंड साइड में इधर कितना हो गया, 5 3 जा 5 2 जा, यानी 3/2V 1/20 माइनस 1/30, एलसीएम हाँ 1.5, ये सब्सट्रैक्ट होगा ना, 1.5 से 1 सब्सट्रैक्ट हुआ तो 0.5, ठीक है। एलसीएम 60 हो गया, 23 जा और 3 2 जा 1/60। अच्छा अब V इक्वल टू उधर ले गए तो 60 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 90 सेंटीमीटर। देखो आ रहा है सारे लोग का,
ठीक है, प्लस साइन आया, इट मीन्स इमेज किधर बन रहा है, इधर बन रहा है। तो ध्यान देना है कि लाइट में पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करके देन यू थिंक डायग्राम, कैसे रे डायग्राम करेंगे, पहले रे डायग्राम नहीं। लाइट में यही ध्यान देना है, सॉल्व द प्रॉब्लम बाय मैथमेटिक्स, अब उसके बाद तब रे डायग्राम पे आप फोकस कीजिए। तो यहां पर साइन क्या दिया, प्लस साइन, प्लस साइन देने का मतलब इमेज किधर बनेगा, इधर बनेगा, और पोल से कितने दूरी पर, 90 सेंटीमीटर पर, क्योंकि अभी नेचर भी बताना है ना, नेचर बताने का मतलब रियल होगा कि वर्चुअल होगा। तो रियल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये देखो ये रियल बना यहां से 90 सेंटीमीटर पर, इमेज नेचर कैसा होगा, रियल होगा। अच्छा एक चीज देखो, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं यहां पर, रिफ्रैक्शन के लिए, रिफ्रैक्शन के लिए कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कब इमेज रियल होगा कब वर्चुअल होगा, आप यू और भी के डाटा देखकर बता सकते हो। रिफ्रैक्शन के केस में, रिफ्रैक्शन के केस में कब इमेज आपका इमेज, हाँ वहाँ पे गलती हुआ है, ना ना, 1 अरे 10 कर दिया यहाँ, 1.5 है ना, हाँ ये 1.5 और 10 तो 3 रहेगा ना, कौन सा 1.5, 1.5 0.5 है, 1.5 में से 1 गया, अच्छा 1 हाँ हम माइनस ही लिखे थे, फिर बोला प्लस वैल्यू, ठीक है, राइट, हम माइनस अपनी लगता हमको ओके आ गया ना, ओके है ना। चलो ध्यान से आप ही सुनो, नेचर बताने के लिए यहां तो डायग्राम से क्लियर हो गया कि रियल होगा। अब कॉन्सेप्ट एक और दे रहा हूं, आप क्या देखो, रियल होने के लिए यू और भी दोनों नेगेटिव अपोजिट हैं। रिफ्रैक्शन के लिए बात कर रहा हूं, रिफ्लेक्शन के लिए नहीं, जो चीज जिसके लिए बोला जा रहा है बस उसी में आप ध्यान रखिए, दूसरा मत सोचिए उस समय। रिफ्रैक्शन के केस में इमेज रियल कब बन रहा है, जब यू और भी दोनों अपोजिट साइन हो। यहां देखो यू क्या है, -30, भी क्या है, +90। तो रिफ्रैक्शन के केस में यदि इफ यू एंड भी साइन आर अपोजिट, साइन आर अपोजिट, साइन यदि उसके अपोजिट रहते हैं, इमेज कैसा बनेगा, रियल। इमेज कैसा बनेगा, देखो ये -30 है, +90। तो जब भी यू और भी दोनों अपोजिट रहेंगे साइन कन्वेंशन में, एक प्लस माइनस, तो हमेशा इमेज बनेगा रियल। जब यू और भी का साइन सेम होगा, इफ साइन ऑफ यू एंड भी आर सेम, इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। अभी आगे प्रॉब्लम में इसको भी देख लेंगे। यू और भी का साइन सेम होगा, आइदर पॉजिटिव हो या आइदर नेगेटिव हो, इमेज जब भी बनेगा वर्चुअल बनेगा, ओनली फॉर रिफ्रैक्शन नॉट फॉर रिफ्लेक्शन, उसमें इसके उल्टा हो जाता है। तो ध्यान देने का, जिस चीज के लिए दिया जा रहा है उसी पर फोकस रखने का है, ठीक है। और नहीं तो बाकी तो रे डायग्राम से तो क्लियर ही है, यहां जैसा साइन आएगा उस हिसाब से डिसाइड हो जाएगा इमेज का। तो इफ यू एंड बी आर अपोजिट साइन, इट मीन्स इमेज रियल, रियल बनेगा। इफ द साइन ऑफ यू एंड बी आर सेम, मीन्स इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मैथ्स में कोई भी और टॉपिक दिक्कत आ रहा होगा मित्र,
मेरे को बता देना। आप जो भी पढ़ाना वो बता देना, ठीक है। वो देख लो क्लास के बाद, वो टॉपिक मेरे को बता देना। हाँ चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब यहां पर मीडियम वाटर कंसिडर कर लिए, आउटसाइड का मीडियम वाटर कंसिडर कर लिए, और यहां पर ये ग्लास ही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 या 1.5, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 4/3, राइट। और आर दिया हुआ है वही स्पेकल कर्व का आर 10 सेंटीमीटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर पोल, और ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है पोल से, दिस इज ओ। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। चलो इसको अपने से पहले करो, 2-3 मिनट टाइम दे रहा हूं। बाहर का दिया हुआ वाटर है, आउटसाइड में वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, और अंदर में ग्लास है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ ए स्पेकल कर्व 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला का लिखा गया है N1 कहां से। तो फॉर्मूला अपना जो यूज करना है, फर्स्ट राइट N2/V, N1/U, N2 - N1/R। निकालना क्या है, V निकालना है, U क्या दिया, यहां से मान लो रे इंसिडेंट हुआ, डायरेक्शन ये पॉजिटिव, U हो गया -20 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा N2 जिसमें जा रहा है, N2 यहां पर है 3/2 और N1 4/3। सारा डाटा को एंट्री कर लें। R दिया हुआ वो भी पॉजिटिव, R = +10 सेंटीमीटर, +10 सेंटीमीटर। N2 दिया हुआ है 4/3 भी, माइनस N1, सॉरी गड़बड़ हो रहा है क्या, N2 दिया 3/2 भी, N1 4/3, U का वैल्यू दिया हुआ है -20, N2 - N1, N2 3/2, 4/3 डिवाइडेड बाई 10, देखते जाना बेटा। ये हो गया 3/2 भी, यहाँ प्लस साइन, 4 × 3 20, 4 5 जा 20, और इधर ये 10 LCM 6, 2 3 जा और 9, 3 2 जा 8, ये कितना आ गया, 9 में से 8 गया 1/60, राइट हैंड साइड में 1/60, ये आ गया 3/2 भी प्लस 1/15, 1/60, 3/2 भी उसको उधर भेज देते हैं, 1/15, LCM 1560, ये 1 - 4, राइट बेटे, ठीक है ना, 15 4 जा, ये आ गया -3/60, ये कट गया -1/20, इधर से सारा डाटा को व्हाट इज डी V को इधर भेज दिया
माइनस साइन 3/2, 20 को ऊपर भेज दिया, 10 -30 सेंटीमीटर, जो तो आ रहा है। माइनस साइन यहां क्या शो कर रहा है, इमेज कहां बन रहा है, माइनस साइन मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, वेयर द इमेज फॉर्मेशन, वेयर द इमेज फॉर्मेशन, जल्दी स्पीक, लेफ्ट हैंड साइड इधर ही बनेगा। ये 20 दिया हुआ है, मतलब यहां कहीं बनेगा, 30 है ना, पोल से मेजरमेंट करेंगे, राइट। तो इट मींस हो क्या रहा है, ये देखो यहां पर, अब इसको कैसे अंडरस्टैंड, अच्छा इट मींस वर्चुअल इमेज हो गया, क्लियर। मैं क्या बोला था, यू और बी का सेम साइन होगा तो वर्चुअल इमेज, क्या जस्टिफाई हो रहा है, यू क्या यहां पर है -20, बी भी क्या है -30, सेम साइन, माइनस माइनस वर्चुअल बन भी रहा है। अब ये मान लेते हैं ये रेडियस हो गया, ये हो गया नॉर्मल, ठीक। आप क्या है, ये 1.5 है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका कितना आ जाएगा, ये 3 एक पे गया 1.3 के आसपास, यानी ये डेंसर मीडियम ही है डेंसर मीडियम ही है, 1.5 है, ये 1.3। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल को इस तरह से बना दे, तो ये क्या हो जाएगा, और स्लाइटली ये बेंड करेगा, हल्का सा इधर बेंड करेगा, इधर बेंड करेगा, ठीक है। लेकिन क्या कर रहा है, यहां पर जो इमेज बन रहा है अपना वर्चुअल बन रहा है। कहने का मतलब क्या हो गया कि 1.5 है 1.3, यानी इमेज कहीं ये इससे जाके कट नहीं रहा होगा, थोड़ा सा और इसको ऊपर करना है हम ड्राइंग में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दें, इस तरह से रे को थोड़ा सा ऊपर उठा दें थोड़ा सा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के हिसाब से चले होंगे हम लोग, ये रे और थोड़ा ऊपर जाएगा, इस तरह से शार्प नॉर्मल, यानी ये रेडियस कम कर दें जो भी है, ये गया इधर, कहीं ये इधर नहीं मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस से, ये जो रिफ्रैक्टेड रहेगा, और ये बैक करके ऐसे हम लोग लेके आ जाएंगे बैक साइड, राइट, क्योंकि ये जाकर प्रिंसिपल एक्सिस से टकराएगा नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस से, जब प्रिंसिपल एक्सिस से टकरा जाएगा तो इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा ना, रियल हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स कह रहा है नहीं भाई वर्चुअल बन रहा है, तो ये थोड़ा सा खड़ा करके हल्का सा टिल्ट करके इसको बैक कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, यू अभी सेम साइन वर्चुअल आ गया, क्लियर। चलो अगला प्रॉब्लम करें। चलो थोड़ा सा अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। सर इसका सर साइन सेंटीमीटर होगा कि जो नया लेंथ है तो सेंटीमीटर ना, डिग्री कहाँ। चलो ए डस्ट पार्टिकल, O is inside a sphere, जिसका कि inside a sphere of refractive index Ri, that is given 4/3 as shown in figure. Ri refractive index, where
it appears where it appears to observer outside the sphere. ऑब्जर्वर कहाँ है? स्फीयर के बाहर है। क्या कर रहा है? एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI 4/3, राइट। इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते ये डायग्राम दिया हुआ है, ये हो गया सेंटर O, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा गया है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे है, इसको सी कर देते हैं। सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट। ये आउटसाइड मीडियम जो है एयर है, आई मेरा यहां है आउटसाइड। रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इसका है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। कहां ऑब्जेक्ट दिखाई देगा? यहां से बाहर से देखेंगे तो स्फीयर है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, राइट। ऑब्जेक्ट डायमीटर पर वो पॉइंट पर रखा हुआ है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर। इधर से मैं देखूंगा तो ये ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा? क्या हो जाएगा? यही अब स्पेक्ट्रल कर्व, रे यहां से चलेगा, ये नॉर्मल यहां से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। एयर है, डेंसर टू रेयर मीन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यही रे इसके आंख में पहुंचेगा तो ये बैक करेंगे तो कहीं ना कहीं इधर जो भी होगा, जहां भी होगा वहां, ये तो यहां से नहीं ना समझेगा। ये रे जो पहुंचा इसको स्ट्रेट बैक करेंगे, आंख को लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। तो करना कुछ नहीं, फॉर्मूला वही यूज करना है, सिर्फ ध्यान देना है N2 कौन होगा, N1 कौन होगा, V का क्या होगा साइन, U का साइन क्या होगा, वो सारा चीज V तो निकालना ही है, U का साइन क्या होगा, R का साइन क्या होगा, ये सब ध्यान से डाटा को एंट्री करना है। तो फर्स्ट राइट द फॉर्मूला, V U का साइन लिखिए प्रॉपर, N2 N1 डिफाइन कीजिए ठीक से, और सारे डाटा को एंट्री करके भी निकाल लीजिए। निकालो बेटा।
हुआ N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ये डायरेक्शन पॉजिटिव, U क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखो, ये पोल हो गया, दिस इज योर पोल, ठीक है। ये पॉइंट बिजली वाला पोल नहीं, ये मिरर वाला पोल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 5 सेंटीमीटर दिया, तो ऑब्जेक्ट यहां से कितना, ये 15 सेंटीमीटर, ये 15, 5 गया 10 सेंटीमीटर, यू क्या हो जाएगा -10, यू क्या हो गया -10 सेंटीमीटर। आर क्या हो गया, आर भी देखो नेगेटिव, आर भी -15। अच्छा, N2 जी किस मीडियम में जा रहा है, एयर में, तो N2 1 हो गया। N1 दिया हुआ है 4/3, सारा डाटा अब एंट्री डाल करो। तो N2 हो गया 1/b, N1 हो गया 4/3, U क्या हो गया माइनस साइन -10, N2 1 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाई R भी नेगेटिव 15, 1/b प्लस साइन 4/30, इधर क्या हो गया, एलसीएम लीजिए 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस साइन है -15, माइनस माइनस प्लस 1/45, उधर इसको भेज दिए, 1/b इक्वल टू 1/45 माइनस 4/30, 15, ये कितना हो गया एलसीएम, बताए ना। N2 जिस मीडियम में रे जा रहा है वो N2 किस मीडियम में जा रहा है, एयर में। N1 जिस मीडियम से रे आ रहा है, यहां पर ध्यान देना है रिफ्रैक्शन पॉइंट पर, यहां पर देखो किस मीडियम में गया, N2, किस मीडियम से ये रे आ रहा है, N1, समझ में आया। जिस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पर फोकस, रिफ्रैक्शन के पहले देखिए कहां से आ रहा है, जहां से आ रहा है वो N1, कहां जा रहा है वो उसका उस मीडियम में देखिए क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहां जैसे एयर में गया N2 1, ये रे कहां से आ रहा है, N1 से आ रहा है, ये 4/3 से आ रहा है। तो कितना आ गया एलसीएम बेटे, 45 और 30, 15 3 जा 52 जा 90, 15 30 और 30 का 90, 90 मैं ये हो गया 2 और ये चलते हैं 12, 90, ठीक है, 45 2 जा और 3 30 ये 10 -10 डिवाइडेड बाई 90, ये उड़ गया, और तो v इक्वल टू -9 सेंटीमीटर, v इक्वल टू -9 सेंटीमीटर। कहां से, पोल से, कहां से, पोल से। ये फाइनल इमेज और ये डिस्टेंस देखो, माइनस साइन देने का मतलब लेफ्ट इधर ही बनेगा, उधर नहीं बनेगा। तो यहां पर ये IF कितना हो जाएगा आपका -90 सेंटीमीटर वर्चुअल। यहां पे फिर से देखो U और V सेम साइन, तो ये जो भी ट्रिक दिया जाता है मैथमेटिक्स को सॉल्व करके डाटा को देखते हुए वो ट्रिक डेवलप कर दिया गया। U और V सेम साइन, आपका वर्चुअल इमेज, ठीक है बेटे। इसको जाकर आज रिवाइज कर लीजिएगा, इतना काफी है। और ज्यादा 2 लेक्चर और इसमें लेंगे, ये चैप्टर अपना 2 या 3 मैक्सिमम जाएगा, ये चैप्टर खत्म। उसके बाद इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब वाला नेक्स्ट वाला हाइजेंस प्रिंसिपल से ये सब जो है उसको निपटा देंगे, उसमें भी 6-7 लेक्चर में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहीं रहने देते हैं।